इससे पहले किसकी बात कर ली हमने? सबसे पहले माउथ की बात कर ली और इससे पहले ईसोफेगस की बात कर ली थी। तीसरा टॉपिक क्या आ जाता है हमारे पास? स्टमक, क्योंकि माउथ वो ओपनिंग होती है जहां से खाना आता है, वहां से खाना आया, उसके बाद ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस के बाद अब कहाँ जाएगा? इसी पार्ट में जाएगा ना, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। ठीक है, कैसा दिख रहा है? इसने बोला जे शेप्ड है। कैसा आता है? ऐसे ऐसे जे शेप का हमको एक बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया? जे शेप का पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। तुमको पता है ना, पूरा तो हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं, उसमें भी इसका शेप कैसा है? जे शेप जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बैग है, यहाँ पे लिखा नहीं होगा शायद, मस्कुलर बैग है ये, मसल्स का बना हुआ बैग। पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमारी मसल्स की बनी हुई है, समझियो कि नहीं? माउथ से लेकर, या फिर मैं बोलूं ईसोफेगस से लेकर हमारा रेक्टम तक का, एनस से पहले क्या आता है? रेक्टम। एनस क्या होता है? हमारी ओपनिंग, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, और जैसे माउथ क्या था? ओपनिंग, जिससे हमारा खाना जो है बॉडी के अंदर जाएगा, है ना? तो मसल की पूरी मेरी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। अगर तुम्हें याद हो ना, हमने स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ था तो लिखा था उसमें इट हैज मस्कुलर वॉल, यानी कि मेरी एलिमेंट्री कैनाल के पास कैसी वॉल है? मसल्स की बनी हुई वॉल है। तो जब मेरा ये जो स्टमक है वो किसके अंदर आ रहा है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ रहा है, तो क्या ये भी मसल्स का नहीं बना होगा? तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती हूँ कि ये जे शेप्ड पार्ट मुझे दिख रहा है, जे शेप जैसा दिखाई दे रहा है, किसका? एलिमेंट्री कैनाल का है। इसमें एक और पॉइंट लिख सकती हूँ, और वो पॉइंट ये है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग की तरह है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज इकट्ठा करेंगे, हम स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे स्टोर? यहाँ पे लिखा है ना, एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ फूड। खाना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत टाइम के लिए क्या होता है? स्टोर होता है। खाना यहाँ पर स्टोर होता है, कहां पर? स्टमक में। कितने घंटे के लिए स्टोर होता है? 4 से 5 घंटे के लिए खाना यहाँ पर स्टोर होता है। ऐसा थोड़ी कि तुम खाना खाते हो उसके बाद थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद सीधे जाते हो वॉशरूम निकालने के लिए भैया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा देर तक खाना रुकता है, जो कि कितना घंटा होता है? 4 से 5 घंटा रुकता है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले स्टमक कैसा है? जे शेप्ड पार्ट है, जे की तरह, जे शेप जैसा दिखाई दे रहा है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, मसल्स का पूरा बना होता है, और इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ कि इसके पास मस्कुलर वॉल्स है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि बैग की तरह दिखाई देगा मुझे। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकेटेड बिटवीन। लोकेटेड मतलब इसकी लोकेशन देख रहे कि कहां पाया जाता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो इतना पोर्शन मेरा ईसोफेगस का हो गया, है कि नहीं? और ये नीचे क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला पार्ट मैं एक यहाँ पर एक ऐसा कुछ गोला बना रही हूँ और एक सर्कल में इधर बना रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस सर्कल से लेकर इस सर्कल तक का मेरा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि मेरा स्टमक है। इसके नीचे जो ये वाला पार्ट आ गया ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला? इसके ऊपर ये जो सर्कल है, सर्कल से ऊपर जो पार्ट है पूरा का पूरा किसका पार्ट होगा? ये ईसोफेगस का। तो ये ईसोफेगस का पार्ट है। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप। खाना आता है ना यहाँ पे, तो फूड पाइप। ये मेरा हो गया क्या? ये हो गया पूरा स्टमक। इसको मैं रब कर रही हूं, तो ये हो गया स्टमक। ठीक है, और इसके नीचे वाला पार्ट, यहां से मेरा यही वाला पार्ट पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हो कि नहीं? स्मॉल इंटेस्टाइन हम यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है इतना, इस ढक्कन, ये जो सर्कल बनाया है उसके नीचे, तो ये वाला पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो मैंने बोला स्टमक कहां पे प्रेजेंट है? तुम बोलोगे कि ये लोकेटेड है, यानी कि इसकी लोकेशन कहां है? बीच में है। किसके बीच में? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। साफ साफ समझ में आ रहा है कहां है? ठीक है, फिर लिखा है एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ फूड। खाना यहाँ पर स्टोर होता है, इस वजह से इसको स्टोर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किसका स्टोर हाउस है? खाने का स्टोर हाउस है। इसका मतलब खाना यहाँ पे क्या करा जा रहा है? स्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है। कितनी देर के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए। ठीक है, तो खाना यहाँ पर कितनी देर के लिए रखा जाता है? 4 से 5 घंटे के लिए खाना यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है। इतना समझ में आया? क्यों स्टोर हो रहा होगा? क्योंकि उसका डाइजेशन हो रहा है वहां पे, यानी कि 4 से 5 घंटे तक डाइजेशन होता है क्या खाने का? हाँ, डाइजेशन होता है। समझे कि नहीं? उसके बाद क्या लिखा है? पार्शियल डाइजेशन। शब्द क्या लिखा है? पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब क्या होता है? सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। यानी कि यहाँ पर हाफ डाइजेशन होगा खाने का। समझ में आया कि नहीं? हमारे माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये तुम्हें पता है। किसका डाइजेशन होता है माउथ में? कार्बोहाइड्रेट का। नहीं पता था? 30% कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है, जो माल्टोस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे मुंह में खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और सबसे पहले डाइजेस्ट कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद फैट कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है मुंह के अंदर। सारे का सारा फिर खाना
जिसके अंदर अभी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, अनडाइजेस्टेड फैट है और सेमी डाइजेस्टेड, मतलब सेमी डाइजेस्टेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 30% मेरा डाइजेस्टेड पार्ट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जो कि माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। माल्टोज क्या होता है, जब हम दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को साथ में चिपका देते हैं तो उसको माल्टोज कहते हैं। ठीक है, तो मेरे मुंह के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट हो गया, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ। कितना हुआ है, 30% हुआ है, बाकी बचा हुआ है। और क्या बचा है, प्रोटीन जो कि बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ था। और क्या बचा है, फैट जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ था। उसके अलावा वाइटामिन मिनरल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, उसके तो छोड़ो तुम, मेन तो यही चीज होते हैं जो डाइजेस्ट होते हैं। ये सारा कहां गया, ईसोफेगस के अंदर। लेकिन ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन होता है या नहीं होता, पहले ये बताओ। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, तो वहां से कहां गया है वो, पेट में, यानी कि स्टमक में। अब इस स्टमक में क्या है, 4 से 5 घंटे के लिए वो रह रहा है, तो यानी कि यहाँ पे डाइजेशन होगा। और डाइजेशन होगा भी तो क्या लिखा है, पार्शियल डाइजेशन, यानी कि पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी बस कुछ हिस्सा है खाने का जो कि डाइजेस्ट हो रहा है, और वो भी क्या बोला है, पार्शियल डाइजेशन हो रहा है खाने का। किसकी वजह से, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए लगता है, स्टमक के लिए लगता है। ग्लैंड्स क्या होते हैं, पाउच, जो क्या सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, केमिकल्स। कैसे केमिकल्स, जो मेरे डाइजेशन में मदद करेंगे, किसके डाइजेशन में, खाने के डाइजेशन में। समझ में आया। इसका मतलब ये जो स्टमक है, इस स्टमक के पास अपने खुद के पाउच है, अपने खुद के ग्लैंड्स हैं, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, निकाल रहा है कोई चीज। क्या चीज निकालेगा, केमिकल निकालेगा, जिसको एंजाइम कहेंगे। वो एंजाइम क्या करेगा, खाने को डाइजेस्ट करेगा। कंप्लीट डाइजेशन की पार्शियल डाइजेशन, फिर से पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। मुंह में भी आधा डाइजेस्ट हुआ था, पेट में भी अब आधा डाइजेशन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, सारा स्टमक के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कहां पाया जाता है, फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो ये है मेरे पास स्टमक, और स्टमक के वॉल्स पर ऐसे, स्टमक की वॉल्स पर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टमक अब दोनों तरफ से प्रेजेंट होंगे, यानी कि दोनों साइड से पूरी जो वॉल होगी स्टमक की, उसमें से छोटे छोटे सेल्स होंगे। इन सेल्स को कुछ नहीं कहा गया है, ये जो सेल्स होते हैं ये होते हैं मेरे पास गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक वर्ड क्यों लगता है, क्योंकि स्टमक के लिए हम गैस्ट्रिक वर्ड लगाते हैं। और इनको क्या बोला है, ग्लैंड्स। तो ये होते हैं सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो मेरा स्टमक है, स्टमक के अंदर वाली जो वॉल है, उस वॉल पर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो कि क्या करेंगे, अपनी बॉडी से कुछ सिक्रीट करेंगे, यानी कि प्रोड्यूस करेंगे। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। अभी यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस होगा, यहाँ लिखा है नहीं लिखा, पता नहीं, जो भी है, हाँ लिखा हुआ। तो अभी हम इसको समझेंगे क्या है। मैंने बोला मेरे पास क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहाँ पाए जा रहे हैं, तुमने लिखा है जो स्टमक है, स्टमक की दीवारों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, स्टमक की दीवारों पर पाए जाते हैं, और दीवारों पे सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, जो मेरे पाउच की तरह काम करेंगे। पाउच मतलब तुमको पता ही रखा है मैंने, खाली जगह होती है जिसके अंदर कोई चीज पड़ी रहती है। ठीक है, तो पाउच की तरह काम करेंगे, उनका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। रिलीज करते हैं, रिलीज मतलब सिक्रीट करेंगे, निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गैस्ट्रिक जूस। जूस मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमने अभी तो मैंने बोला था एंजाइम निकालता है ये कुछ, और अब यहाँ लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस, है कि नहीं। तुम्हें मैंने बोला था सबसे पहले मुंह के अंदर जब खाना जाता है तो मुंह में क्या निकलता है, मुंह में भी तो कोई चीज सिक्रीट होती है। क्या निकलता है मुंह में, सलाइवा। क्या निकलता है मुंह में, सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं ना। ठीक है, जो क्या है, वाटरी फ्लूइड है, लिक्विड है। समझे कि नहीं समझे। अब पेट में गया है तो पेट में भी क्या निकल रहा है, जूस निकल। अरे मुंह में भी तो मैं बोल सकती हूँ जूस है वो, हाँ है ना। अरे लिक्विड निकल रहा है यार मुंह में। उसके बाद दूसरी बार लिक्विड कहाँ निकल रहा है, पेट के अंदर। उस लिक्विड का नाम क्या हो गया, जूस हो गया। कहाँ निकल रहा है, पेट में, तो क्या नाम हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब भैया मुंह में जब खाना घुलना था, सॉरी मुंह में जब खाने को डाइजेस्ट करना था, तो उस समय मेरे मुंह में सलाइवा निकला। किसने निकाला था सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स। कहां पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं, अरे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, बक्कल कैविटी में। कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। इससे पहले तो यही डिस्कस किया था। तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनका सिक्रीशन, जिनका प्रोडक्शन क्या होता है, सलाइवा। कहां निकलता है, माउथ में निकलता है। समझ में आया। कैसा होता है, लिक्विड होता है। समझ में आया। उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, केमिकल, जो किसको डाइजेस्ट करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। खाने में भी किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कितने % कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। फिर वो मिक्स हुआ खाना मेरे यहाँ पे गया फूड पाइप के अंदर, जिसको ईसोफेगस कह रहे हैं। फिर वो कहाँ चले गया, मेरे स्टमक में चले गया सीधे।
अब स्टमक में भी क्या हो रहा है भैया, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये यहाँ पर लिक्विड निकाल रहे हैं, ये यहाँ पर लिक्विड निकाल रहे हैं, और उस लिक्विड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। समझ में आया कि नहीं आया? इसने क्या निकाला है, किसने किसने, मैं इसकी बात कर रही हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं, ये जो मेरे स्टमक है इसकी दीवार पर छोटे छोटे सेल होते हैं, स्टमक की दीवार पर छोटे छोटे सेल होते हैं, ये सेल को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं। क्या नाम है जूस का, गैस्ट्रिक जूस है, लिक्विड होता है। क्या होता है जूस के अंदर, लिखा है ना, रिलीज गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, क्या क्या होता है, HCl। HCl पढ़ा नहीं है तुमने, हमारे पेट में एक एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तुम्हारे पेट में क्या निकल रहा है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है। क्या काम है इसका, आगे पढ़ेंगे क्या काम है, क्योंकि एक एक करके हमको इनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक मेरी बॉडी में क्या निकला, HCl। कौन निकाल रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन निकाल रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसमें मिक्स है ये, गैस्ट्रिक जूस में। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पड़ा रहता है, एक होता है HCl, इतना समझ में आया। दूसरा क्या है, पेप्सिन। क्या है दूसरा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एंजाइम। पेप्सिन क्या है, एंजाइम। समझे या नहीं समझे? तो अभी तक का मेरे माउथ में एक ही एंजाइम निकला था जिसका नाम था सलाइवरी अमाइलेज। याद है कि नहीं है? अब मैंने तुमसे बोला था जिसके पीछे ASE रखता है वो होता है एंजाइम, तो जो किसी चीज को डाइजेस्ट करता है। यहां तो नहीं है ऐसा कोई ASE वाला, है ना। तो ध्यान रखना, ज्यादातर ASE दो लोगों के लिए लगता है, दो लोगों के लिए। एक तो लगता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, और एक होता है फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। समझ रहे हो, जिसके पीछे ASE आएगा वो दो लोगों को डाइजेस्ट करेगा, दो पार्ट्स को डाइजेस्ट करेगा खाने के, एक कार्बोहाइड्रेट और एक फैट। मेरी बात समझे? अगर कहीं पे AMYL अमाइलेज लिख दिया तो ये करेगा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट। अगर मैंने कहीं पे लिख दिया LIPASE, लिप लिख दिया ना, लाइपेज, ये करेगा फैट को डाइजेस्ट। समझ में आया कि नहीं? अब उसके अलावा जो बच गया, जैसे पेप्सिन, किसी के पीछे सिन लग जाएगा, सिन जरूरी नहीं है, बट यहां पर हम जितना पढ़ रहे हैं मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूं, ठीक है। जरूरी सिर्फ ऐसा नहीं होता कि किसी के पीछे सिन लगेगा तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, समझे कि नहीं। यहां पर 10th में इतने से ज्यादा और कुछ पूछने वाला है नहीं, तो याद करने का तरीका बता रही हूं। या तो यहां से कर लो P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कौन है, पेप्सिन। एक आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन पढ़ोगे, ट्रिप्सिन। अब वो तो T से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं तुमको एक चीज बता रही हूँ, जिसके पीछे SIN लगा हुआ है समझ जाना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये भी सिर्फ मैं कहां की बात कर रही हूँ, 10th में पढ़े हुए एंजाइम्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा भी एंजाइम्स होते हैं, समझ में आ रही बात ना, इसके अलावा भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक हो गया कि नहीं हुआ? मैं सिर्फ इतनी बात कर रही हूँ जितना हमारे 10th में काम आएगा, उसके अलावा की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है। तो किसी के पीछे सिन लग जाएगा तो क्या समझ जाना कि 10th में वो किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो इसका मतलब मैंने क्या सीखा यहाँ पे, मैंने बस इतना सीखा कि मेरे पास जो डाइजेस्टिव जूस है, वो डाइजेस्टिव जूस को निकाला है, डाइजेस्टिव जूस जिसका नाम मैं गैस्ट्रिक जूस कहूंगी। क्यों? क्योंकि स्टमक में, स्टमक के लिए जो वर्ड लगता है वो गैस्ट्रिक वर्ड लगता है। तो यहाँ जो जूस निकला होगा डाइजेस्टिव जूस होगा, जिसको मैंने गैस्ट्रिक जूस का निकाल कौन रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पहला तो HCl प्रेजेंट है जो कि एसिड है। काम क्या है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है, पेप्सिन। काम क्या करेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तीसरा क्या है, म्यूकस। या तो म्यूकस की स्पेलिंग ये लिखनी होती है या फिर ये होती है। समझ में आया कि नहीं? म्यूकस क्या होता है, अब ये भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? 3 चीजें निकालता है। कौन निकाल रहा है, स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकाल रहे हैं। कुछ आया? एक बार फटाफट से बताओ। तो स्टमक क्या है, जे शेप में, मुझे जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का, जो जे शेप्ड पार्ट है, जे शेप मतलब अल्फाबेट जो होता है हमारा इंग्लिश में जे, उसके जैसा इसका शेप दिखाई देता है। तो जे शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टमक कहेंगे। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको खाने का स्टोर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। अब वो 4 से 5 घंटा जो यहाँ पे खाना रुका हुआ है, यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। वो खाली वहां आराम नहीं कर रहा, वहां उसका डाइजेशन हो रहा है 4 से 5 घंटे। उसके बाद पार्शियल डाइजेशन होता है खाने का, क्योंकि तुम देखो ना, तुमने एंजाइम क्या लिखा है, सिर्फ एक ही लिखा है जो कि पेप्सिन है। म्यूकस का मैंने भी बताया नहीं है क्या होता है, लेकिन ये एंजाइम होता तो मैं इसके पीछे एंजाइम लिखती ना। इसका मतलब एक ही एंजाइम है मेरे स्टमक में, उसका नाम क्या है, पेप्सिन। किसको डाइजेस्ट करेगा ये मैंने बताया तुम्हें, प्रोटीन को। इसका मतलब अभी भी मेरा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हुआ।
और ये प्रोटीन को भी पूरा डाइजेस्ट नहीं कर रहा। जैसे मेरे मुंह के अंदर 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था, वैसे ही मेरे पेट के अंदर भी, अब ये नहीं पता कितना परसेंट, बट मेरे पेट के अंदर भी प्रोटीन जो है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। वो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन प्रोटीन टूटकर सबसे छोटे मॉलिक्यूल जिसको अमीनो एसिड कहते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसका भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। किसका? प्रोटीन का। इतना समझ में आया? तो इसमें लिखा हुआ है पार्शियल, आधा डाइजेशन हो रखा है खाने का, स्पेशली प्रोटीन का। कौन उसको डाइजेस्ट कर रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशन। गैस्ट्रिक ग्लैंड डाइजेस्ट नहीं कर रहा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब जो निकाल रहा होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्लैंड तो पाउच है, पाउच सिक्रीट नहीं कर रहा, सॉरी पाउच डाइजेस्ट नहीं कर रहा, पाउच तो कुछ चीज सिक्रीट कर रहा है। और ये पहले पढ़ लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में पाए जाते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन स्टमक में कहां? स्टमक की दीवारों पर पाए जाते हैं। समझ में आया? अब ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब सिक्रीट, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। क्या निकाल रहे हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि क्या? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। और इसमें भी जो मेन है वो है पेप्सिन। मेन तो तीनों ही है, बट उसमें जो डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट है वो है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। खाने के तुमने सारा चीज खाया है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाया है, लेकिन डाइजेशन किसका होगा? स्टमक के अंदर सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा। समझ में आ रही बात? तुमको मैंने ये चीज पहले भी समझाई है कि मेरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट शायद कहीं और जगह डाइजेस्ट हो, फैट कहीं और जगह डाइजेस्ट हो, प्रोटीन कहीं और जगह डाइजेस्ट हो, और क्या पता तीनों चीजें साथ में एक जगह भी डाइजेस्ट हो सकती है। तो मैंने ये तो पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट मेरे मुंह में डाइजेस्ट हुआ था, प्रोटीन कहां हो रहा है? पेट में डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अभी फैट भी बचा है जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, और प्रोटीन भी अभी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और कार्बोहाइड्रेट जो मुंह से मैंने चबा चबा के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करा था, अभी उसका भी पूरा डाइजेशन नहीं हो रखा। इतना समझ में आया? नोट हो चुका है? अब अगले पे बढ़ते हैं। देखो फिर अब एक एक करके इनके काम देखेंगे कि इनके HCl, तीन चीजें पड़ी थी ना अभी गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एक था HCl, पेप्सिन और म्यूकस। इन तीनों को क्या करना है? अलग अलग काम देखना है। सबसे पहले HCl की बात करें, किल्स द बैक्टीरिया और जर्म्स इंजेस्टेड विद फूड। जो खाना हमने खाया था ना, इंजेस्ट किया था, इंजेस्ट मतलब खाने को मुंह में डालना है ना, तो जो खाना हमने खाया था उसमें अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स अगर बच गए, एक तो पहली चीज जो हमारा सलाइवा निकला है ना, सलाइवा में भी कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा नहीं था क्योंकि इतना एडवांस में हमारी 10th में नहीं है। उसके बाद भी कुछ बैक्टीरिया बच गए, पहले तो सलाइवा मार देता है, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ बैक्टीरिया बच गए हैं और कुछ ऐसे जर्म्स हैं जो उस सलाइवा से बच गए हैं, तो अब वो कहां जाएंगे? वो जाएगा मेरा ईसोफेगस से कहां की तरफ? स्टमक की तरफ। और स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl। ये क्या करेगा? वो बैक्टीरिया और वो जर्म्स जो भी खाने के साथ आए थे उसको मार देंगे, क्योंकि अगर नहीं मारा तो मेरी बॉडी में ये क्या कर देगा? डिजीज कॉज कर देगा, है कि नहीं। और मुंह से तुम खा रहे हो, आसपास क्या है? आसपास तो तुम्हारे पास एयर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अगर एयर प्रेजेंट है, जब तुम खाना खा रहे हो तो जर्म्स भी तो तुम्हारे मुंह के अंदर जा रहे हैं। और कभी कभी हम हाथों को वॉश करके नहीं खाते, जो कि गलत चीज है, ऐसे हम खा लेते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो भी है, अगर किसी किसी का मन करता है स्ट्रीट फूड खाने का, सभी का मन करता है, बाहर जाके स्ट्रीट फूड खाते हो तो वो तो खुले में ही पड़ा हुआ है ना खाना, तो है कि नहीं। तो वो इतना जो इन सब चीजों के आसपास क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जर्म्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब तुम इसको खाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा जो सलाइवा है उसमें भी कुछ ऐसे किलिंग वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इनको मार देंगे। उसके बाद भी अगर ये बच गए तो कहां जाएगा? स्टमक। स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl। क्या करेगा? इन बैक्टीरिया को, इन जर्म्स को मार देगा। दूसरा क्या है? क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। एसिड है तो इसके चारों तरफ जो मीडियम होगा, मीडियम मतलब यहाँ पे जो पूरा का पूरा एरिया हो गया, उसने क्या बना दिया? उसको एसिडिक बना दिया। क्यों बनाया एसिडिक? नहीं बनाता, अरे एसिड है तो एसिडिक मीडियम बनाएगा, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, क्योंकि प्रमोट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या समझा रही हूं यहाँ पर। मेरे पास जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नो आ गया ना, नो, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या, कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में, अभी एक्टिवेट नहीं हो रखा मेरी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले पेप्सिनोजन को, ये पेप्सिनोजन निकलता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ना कि पेप्सिन निकलता है। समझे कि नहीं? ये 11th का टॉपिक है, थोड़ा सा समझ लो बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पेप्सिनोजन मेरा गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जो कि कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव, एक्टिवेट नहीं हो रखा, इनएक्टिव है, वो काम नहीं करेगा कुछ भी। तो HCl क्या करता है? HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर, समझे। और ये पेप्सिन कौन सा फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म तभी तो लिखा है प्रमोट्स एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम।
पेप्सिन के काम को प्रमोट करेगा, प्रमोट यानी कि बढ़ावा देगा, बढ़ाएगा। क्यों क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। अब सुनो, ये जो स्टमक मेरी बनी हुई है, ये भी तो सेल से बनी हुई है। सेल से बनी हुई है कि नहीं बनी है? अरे मेरी पूरी बॉडी तो सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये जो स्टमक है इसकी वॉल भी तो सेल से बनी होगी। और अगर तुमने खाना नहीं खाया है, अब तुम हर वक्त खाना थोड़ी खाते रहते हो, है ना, तुम खाना थोड़ी खाते हो हमेशा। तो अगर मान लो 4-5 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे खाना 4 से 5 घंटे तक का रुका रहता है, तो तुम हर 4-5 घंटे में थोड़ी खाना खाते हो यार, है कि नहीं। उसके बाद तो खाना नीचे पहुंच गया होगा। अगर यहाँ पे पेप्सिन रहेगा, अंदर तो प्रोटीन है ही नहीं, खाना तो कुछ है ही नहीं। अब वो क्या करेगा? वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? ये जो स्टमक की वॉल है ना, वॉल मतलब सेल से बनी होगी। सेल के पास तुमने पढ़ा हुआ है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तुमने पढ़ा हुआ है, वो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोबाइलिपिड्स लेयर। कुछ पढ़ा है ऐसे क्लास 9 में? नहीं पढ़ा तो इतना पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी, हमारी जो बॉडी में सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड्स, लिपिड मतलब फैट, प्रोटीन और फैट की बनी होती है। तो अगर ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में रहेगा, इसको यहां पर खाना तो मिला है नहीं 4 से 5 घंटे के बाद, पर उसका काम क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। वो ये थोड़ी देखता है मेरी बॉडी का प्रोटीन है कि किसकी बॉडी का प्रोटीन है, उसका काम बस ये कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। समझ में आया? अब खाना तो खाया नहीं, किसको डाइजेस्ट कर देगा? तो ये जो वॉल है ना, वॉल, स्टमक की जो वॉल है वो सेल से बनी हुई है, उस सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन की बनी होगी, प्रोटीन और फैट की। ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर मेरे स्टमक की जो वॉल है वो डाइजेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे 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 मेरा पेट पूरा डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा क्या? समझ में आया? तो मेरी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो पेप्सिनोजन निकालता है इनएक्टिव फॉर्म में। HCl कहता है कि भैया खाना आ गया, चल अब एक्टिवेट करते हैं इसको, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब पेप्सिन खाने को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जैसा ही एक गया, खाना गया, अब पेप्सिन का बनना भी रुक जाएगा अपने आप। समझे? अब पेप्सिन नहीं एक्टिवेट होगा। तुम कहोगे HCl तो पड़ा हुआ है, अरे और भी मैकेनिज्म है, और भी तरीका होता है उसमें। जैसे ही खाना आएगा HCl कहेगा भैया अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि खाना आ चुका है। और जैसे ही खाना बॉडी से 4-5 घंटे के बाद यहां निकल जाएगा, उसका पार्शियल डिकम्पोज डाइजेशन तुमने कर दिया है, उसके बाद अब HCl कहेगा अब मेरी बॉडी में ऊपर से खाना नहीं आ रहा, तो अब मैं HCl जो मैं हूं, जो मैं पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं करूंगा, अदरवाइज ये मेरी बॉडी की जो सेल है, जो ये स्टमक की जो सेल है उसको ही खा देगा। समझ में आया कि नहीं है? इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आ रखा है कि ये पेप्सिन के एक्शन को क्या करता है? प्रमोट करता है, बढ़ा रहा है। कब तक का बढ़ाएगा? जब तक खाने का काम है उधर, यानी कि जब तक खाना वहां पे प्रेजेंट है, जब तक खाने का डाइजेशन नहीं हो रहा, जब तक खाना इसके अंदर स्टोर हो रखा है, तब तक वहां पे पेप्सिन जो होगा वो काम करेगा। और पेप्सिन को कौन काम करवा रहा है? HCl काम करवा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट? तो तुमने क्या लिखा है? HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है जो कि खाने के साथ आ गया होगा, एसिडिक मीडियम बढ़ाता है। ये एसिडिक मीडियम क्यों क्रिएट कर रहा है? ताकि जो मेरा पेप्सिन एंजाइम है उसके एक्शन को, उसके काम करने की जो तरीका है उसको हम प्रमोट कर सके। प्रमोट मतलब बढ़ा सके, मतलब वो जो एंजाइम है पेप्सिन वो डाइजेस्ट कर सके किसको? प्रोटीन को। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आगे क्या लिखा है? पेप्सिन क्या करता है? एक्ट्स ऑन प्रोटीन। मतलब क्या? प्रोटीन का डाइजेशन। कैसा डाइजेशन? पार्शियल। ठीक है, तो पार्शियल डाइजेशन करवाता है किसका? प्रोटीन का। पूरी तरीके से डाइजेशन यहां नहीं हुआ। इतना समझ में आया? फिर क्या लिखा है? म्यूकस। अभी म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। म्यूकस कैसे होती है? चिपचिपी चीज होती है। जैसे हमारे मुंह में जब बलगम नहीं आ जाता है, आता है ना गले में, तो वो भी कैसी है? चिपचिपी चीज। तो मेरे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये म्यूकस प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। फूड पाइप से लेकर एनस रेक्टम तक का, एनस तो ओपनिंग होती है, रेक्टम तक का पूरा क्या प्रेजेंट होगा? ये बलगम प्रेजेंट होगा, जिसको म्यूकस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो चिपचिपी चीज है, ये चिपचिपी चीज इस वॉल के ऊपर प्रेजेंट होती है, और बहुत ही थिक लेयर होती है, ऐसे बहुत ही थिक लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। किसकी? ये म्यूकस की। और इसके तो सेल भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं तो सिर्फ म्यूकस की बात बता रही हूँ। तो म्यूकस क्या करता है? HCl जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है कि नहीं होता? HCl तो भैया हर किसी को जला सकता है, तो क्या स्टमक को नहीं जलाएगा वो? है कि नहीं? तो ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किसको बचाएगा? स्टमक की दीवार को बचाएगा। क्यों भैया? यही दीवारों में तो तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो आगे काम करेंगे। और भैया बीच में तो क्या है? बीच में तो जूस है। उस जूस में क्या निकल रहा है? उस जूस में तो तीनों चीजें निकल रही है।
समझे कि नहीं? लेकिन इसकी दीवार को बचाना जरूरी है। किससे बचा रहा है इसकी दीवार को? स्टमक की दीवार को HCl से बचाएगा कि HCl कहीं स्टमक की दीवार को जला न दे, सेल को खराब ना कर दे, जला ना दे। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए म्यूकस की एक मोटी सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है। आया कुछ? थोड़ा थोड़ा एक बार दोबारा डिस्कस करें। HCl बैक्टीरिया या फिर जर्म्स को मारेगा जो खाने के साथ आए हैं, साथ में एसिडिक मीडियम बनाता है। क्यों? क्योंकि यही एसिडिक मीडियम पेप्सिन एंजाइम के काम को बढ़ाएगा, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिव करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। उसके बाद क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पर काम करता है, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं करता, उसका भी आधा डाइजेशन करता है। उसके बाद म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम यह है कि जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब ये जो एरिया जो मैंने लाइन बनाया था ना, ये भी, तो स्टमक की जो दीवार है उसको प्रोटेक्ट करेगा। किससे? HCl के एक्शन से, कि HCl कहीं उस स्टमक को खराब ना कर दे, डैमेज ना कर दे। समझ में आया? उसके बाद क्या लिखा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। इस जूस में क्या निकलता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। एक्चुअल में तो पेप्सिनोजन निकलता है, बट अभी हमारे 10th में नहीं है कि गैस्ट्रिक जूस क्या निकालता है? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा। HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं? और बैक्टीरिया जो भी लिखा तो मारेगा। म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस करेगा स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट। कुछ दिक्कत? क्लियर हो गया पक्का? चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक तक का खत्म हो गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक जूस सब समझ में आ गया। तीन तरीके के जूस, मतलब सॉरी, जूस में तीन तरीके की चीजें निकालता था स्टमक, HCl, पेप्सिन और एक म्यूकस। ठीक है, उनके काम भी देख लिए। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोला है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का कौन है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये जो नीचे इतना सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर, कॉइल्ड मतलब घुमा हुआ, सबसे ज्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो कितना लंबा होता है? एक्चुअल में तो 6 मीटर लंबा होता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफर करेगा। आप ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो 5 से 7 मीटर ऑन एन एवरेज बात करिए, तो 5 से 7 मीटर लंबा तो यही है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल तो मेरा 9 मीटर का है, ऊपर से 5 से 7 मीटर तो यही लंबाई, यानी कि एवरेज मिला के चले 6 मीटर का लंबाई तो इसी की है। सिर्फ किसकी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट्स डायमीटर इज स्मॉल। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास ये है कोई ट्यूब है, इस ट्यूब को अगर तुम बीच में से कट करोगे तो तुमको एक सर्कुलर दिखेगा ना सर। बीच में से कट करने के बाद तुम इसको ऐसे देख रहे हो, ये ट्यूब है, ट्यूब, इस ट्यूब को तुम बीच में से कट कर रहे हो, तो बीच में से कट कर रहे हो और यहां से देखोगे तो सर्कुलर पार्ट दिखेगा या नहीं? तो अब सर्कुलर पार्ट दिखेगा तो सर्कल को मैं पूरा चेक करूं, इस और इस सर्कल को पूरा चेक करूं, तो इसी को तो मैं डायमीटर कहूंगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अगर ये देखो, ये इसका जो साइज है वो इससे बड़ा बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज बड़ा है तो इसका जो डायमीटर है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसको मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला ना। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम जो तुम बनाते हो वो बड़ा बनाते हो, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम तुम छोटा छोटा बनाते हो। तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर कट करोगे तो डायमीटर क्या आएगा? उसका बड़ा आएगा। जब लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे कट करोगे और साइड से देखोगे तो उसमें जो सर्कल होगा बड़ा बनेगा, तो ओवरऑल इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे, यानी कि उसका डायमीटर चेक करोगे तो बड़ा आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज वर्ड इसलिए लगा रखा है क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा होता है। समझे कि नहीं? और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए उसके आगे वर्ड लगा रखा है क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है। डायमीटर समझते हो ना क्या होता है? सर्कल को जो पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है लाइन, उस लाइन को डायमीटर कहते हैं ना। तो अगर सर्कल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो इस लाइन से करूंगी कि नहीं करूंगी? तो इस लाइन को डायमीटर कहा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड फाइनल, साइट मतलब होता है प्लेस। तो फाइनल प्लेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, इसका मतलब मेरे पेट में जो डाइजेस्ट हुआ था आधा, कौन आधा डाइजेस्ट हुआ था? प्रोटीन। अब वो जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। मेरे मुंह के अंदर जो आधा डाइजेस्ट हो रखा था कार्बोहाइड्रेट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। फैट जो अभी तक का डाइजेस्ट नहीं हुआ था, बट थोड़ा बहुत फैट हमारे पेट में भी होता है डाइजेस्ट, लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़े। हाँ, तो मेरा जो फैट अभी तक, जिसको हम पढ़ेंगे कि जिसको अभी तक हमने डाइजेस्ट नहीं करा था, अब वो भी कहां जाके डाइजेस्ट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब कोई आधा आधा नहीं टूटेगा, अब पूरी तरीके से डाइजेशन होगा। समझ में आ रही बात? मैंने तुमसे बोला था या तो मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अलग, फैट अलग और प्रोटीन अलग अलग डाइजेस्ट हो, या फिर तीनों एक जगह डाइजेस्ट हो। तो पहली बार कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ था माउथ के अंदर, वो भी पूरा नहीं हुआ था, आधा हुआ था।
मतलब 30%। उसके बाद मेरे पेट में दूसरी बार डाइजेशन हुआ, लेकिन सिर्फ उसका हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी कितना हुआ, आधा हुआ। तीसरी बार डाइजेशन हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तीसरी बार जो डाइजेशन हो रहा है वो पूरा हो रहा है, अब आधा डाइजेशन नहीं होगा। तो जो 30% कार्बोहाइड्रेट माल्टोस में कन्वर्ट हुए थे, अब वो माल्टोस पूरी तरीके से डाइजेस्ट होंगे कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो प्रोटीन अभी आधे डाइजेस्ट हुए थे, अब वो सारे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे कहां पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट जो अभी तक हमने पढ़ाई इनका डाइजेस्ट होंगे, अब वो पूरे डाइजेस्ट होंगे कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आया कि नहीं? तो क्या लिखा है, फाइनल। फाइनल मतलब इसके बाद कहीं और डाइजेशन नहीं होगा। स्टार्ट कहां हुआ डाइजेशन, माउथ में, एंड कहां हो रहा है डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है फिर, उसको बाद में पढ़ेंगे क्या काम है, समझे कि नहीं? तो फाइनल मतलब इसके बाद कहीं और डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, सॉरी डाइजेशन नहीं होगा। फाइनल साइट मतलब प्लेस, फाइनल प्लेस है कंप्लीट डाइजेशन का। अब यहाँ पे डाइजेशन कौन कौन किसकी वजह से हो रहा है, किस किस के सिक्रीशन की वजह से हो रहा है। जैसे मुंह में डाइजेशन हो रहा था सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से, है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या निकाले थे, एंजाइम निकाले थे, जिससे मेरे मुंह के अंदर डाइजेशन हो रहा था। स्टमक में डाइजेशन किसकी वजह से हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोला था, उसके अंदर एंजाइम था। तो अब क्या नाम है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो उसने बोला भैया सिक्रीशन हो रहा है, एक तो लीवर से और एक हो रहा है पेनक्रियास से। तो दो जगह से क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। अब लीवर और पेनक्रियास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लीवर। और ये जो पत्ते जैसा तुमने ये ऐसे पत्ते जैसा बना रखा है यहाँ पे, ये जो पत्ते जैसा शेप है, ठीक है, इस पत्ते जैसे शेप को मैं क्या बोलूंगी, पेनक्रियास। तो अब यहां से और यहां से जो भी चीज आएगा वो एक जगह खुलेगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बोला है सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब प्रोडक्शन, निकलेगा क्या, कहां से निकल रहा है, लीवर और पेनक्रियास से। कहां जाएगा, इंटेस्टाइन, कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल में, लार्ज की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, क्या हो रहा है उससे, डाइजेशन की प्रोसेस में मदद मिल रही है। इतना समझ में आया। फिर क्या बोला है, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल, अच्छा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा रहने दो, अभी मैं यहाँ के बारे में बताती हूँ पहले। तो भैया एक तो मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे, लीवर में एक छोटा सा डॉट गोला बना रखा है, इस छोटे से गोले को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये जो छोटा सा गोला है इसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। अभी मैं थोड़ी देर में इसको समझाऊंगी बाद में कि लीवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, पेनक्रियास क्या करता है, सबके अलग अलग काम। अब सुनो, यहाँ पे मैंने लीवर से एक ट्यूब बना रखी है, पतली सी ट्यूब दिख रही है। यहां पर लीवर कुछ चीज निकालेगा, क्या निकालेगा, अगले अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले मतलब बाद में पढ़ेंगे। तो यहां पर कुछ चीज वो निकालेगा, इस ट्यूब से वो नीचे गया। समझ में आया कि नहीं, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, पेनक्रियास के पास, देखो पेनक्रियास के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा। और ये जो पूरा पत्ता है वो क्या है, पेनक्रियास है। इस पेनक्रियास में भी ट्यूब बना रखा है, तो ये ट्यूब से कुछ चीज निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और ये दोनों यहां पर मिलेंगे, ये इसका सिक्रीशन, इसके अंदर से जो भी जूस निकल रहा है, और पेनक्रियास की बॉडी से भी जो भी जूस निकलेगा, अरे जूस तो निकलेगा और क्या निकलेगा, लिक्विड फॉर्म में तो निकलेगा कोई चीज, और लिक्विड फॉर्म को हम जूस बोल रहे हैं, ठीक है। तो लीवर से कोई जूस निकला, पेनक्रियास से कोई जूस निकला, और ये दोनों देखो यहां पर इस पॉइंट पे खुलेंगे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं। तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर ये दोनों खुल जाएंगे। और ये पॉइंट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैंने तुमसे बोला था यहां पर एक गड्ढा मान लो, एक गड्ढा यहां मान लो, ठीक है कि नहीं। तो एक ढक्कन ये रहा, एक ढक्कन ये रहा, इसके बाद वाला जो भी पॉइंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। तो इस जगह का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही नाम है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे डिओडिनम कह देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से पहले पार्ट का नाम है डिओडिनम। मैं 2-3 मतलब बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का नाम है डिओडिनम, जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लीवर से कुछ चीज निकल रहा है, पेनक्रियास से कोई चीज निकल रहा है, दोनों की चीजें मिक्स हो रखी है और साथ में एक जगह निकल रहा है, जिसका नाम है डिओडिनम। डिओडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से 2 पार्ट तो यहां छुपे हुए हैं, और जो एक पार्ट है वो यहां छुपा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। तो ये डिओडिनम में जाके खुलता है। तो यहां से खाना आ रहा है सारे का सारा, और यहां डिओडिनम में जैसे ही जा रहा है, तो अब यहां से भैया सिक्रीशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, लीवर से और पेनक्रियास से, और यहां पर आ जाएगा। और अब वो डाइजेशन करेगा, किस किस का डाइजेशन, सभी का डाइजेशन। समझे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सभी का। जो प्रोटीन मैंने खाया था उसका आधा डाइजेशन तो हो गया, पार्शियल डाइजेशन हो गया। अब बचा हुआ प्रोटीन का डाइजेशन, मतलब जो बच गया, अब उसको डाइजेस्ट किया जाएगा यहां पर डिओडिनम पर। तो क्वेश्चन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है, डिओडिनम पर कंप्लीट डाइजेशन होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? डिओडिनम पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। डिओडिनम कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डाइजेशन स्टार्ट कहां हुआ? माउथ में। एंड कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? डिओडिनम पे एंड हो रहा है। समझे? अब यहां पर तुमने क्या करा? सब कुछ डाइजेशन वगैरह सब कुछ हो गया। कैसे हो गया बाद में पढ़ेंगे। डाइजेशन सारा खत्म हो गया। अब यहां से खाना यहां जाएगा, स्मॉल में जाएगा। अभी तो लार्ज में कहा जाएगा, अभी स्मॉल के 2 पार्ट और बचे हुए, वहां जाएगा। अब क्या लिखा है? इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे पास मान लो ऐसे है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे ऐसे पूरी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, डबल डबल लेयर वाली। अब इसने बोला अंदर वाली लाइनिंग, यानी कि ये वाली लाइनिंग की बात कर रहा है, अंदर की लाइनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इन लाइनिंग पर छोटे छोटे फिंगर के जैसे, छोटे छोटे फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब जो बाहर की तरफ आते हैं, बाहर यानी कि यहां की तरफ नहीं, इसकी तरफ, ऐसे ये छोटे छोटे ऐसे फिंगर के जैसे छोटे छोटे, सिर्फ इधर से नहीं स्टार्ट हो जाएगा भाई, पूरे पूरे लाइनिंग में हो गए। ऐसे छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन हो जाएंगे पूरे स्टमक, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे होंगे, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ ऐसे होंगे। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है विलाय। विल्ली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विलाय। मैंने क्या बोला? पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैं डिओडिनम की बात नहीं कर रही हूं, डिओडिनम में कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब उसने बात तो करी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, ठीक है कोई बात नहीं। पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लाइनिंग है, अंदर वाली जो सरफेस है, वहां पर होता क्या है? छोटे छोटे फिंगर के जैसे, फिंगर के जैसे ऐसे ऐसे उभारी होती, उभार होती हैं। उभार मतलब प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस है अंदर की तरफ। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? विलाई। ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया मतलब कि देखो भैया, अब मैं ऐसे देख रही हूं, ये है मेरे पास विलाई। अगर ट्यूब सीधी होती, ट्यूब सीधी होती तो किसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है? अब्जॉर्प्शन के लिए। अब्जॉर्ब मतलब अब डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करेगा। जो खाना तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में, उसको अब्जॉर्ब भी तो करेगा। अब्जॉर्ब करके खून में फेंकेगा ना। तो अगर ट्यूब तुम्हारी सीधी होती तो यहां पर से अब्जॉर्ब होता, यहां पर से अब्जॉर्ब होता। समझे कि नहीं? और अगर अब्जॉर्ब करना है तो देखो यहां से अब्जॉर्ब हो रहा है पूरा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहां से अब्जॉर्ब। अब तुम मुझे बताओ, तुमने एरिया बढ़ा दिया या एरिया कम हुआ? ऊपर वाले में, ऊपर वाले में ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, नीचे वाले में ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा? ऊपर वाले में। समझे कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें सब कुछ अब्जॉर्ब कर लिया जाए खाने में से, इसीलिए ऐसा कुछ बना हुआ है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मेरी बात समझे कि नहीं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बने हुए हैं जिसको विलाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि यहां से भैया ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? वो हो सके, अब्जॉर्प्शन हो सके। अगर ये ऐसे होता सिर्फ, तो अब्जॉर्प्शन सिर्फ इतने पार्ट में होता, और अब ये ऐसे है तो देखो ना, हर एक पार्ट से क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा नहीं होगा? खाना ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं? तो विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। किस चीज के लिए? अब्जॉर्प्शन के लिए। किसका अब्जॉर्प्शन करेगा? अब्जॉर्प्शन हो किसका रहा है भैया? डाइजेस्टेड फूड की बात हो रही है अब की बात। डाइजेस्टेड फूड, खाना अब डाइजेस्ट हो चुका है, उसको अब्जॉर्ब भी करना है, सोखना भी है। समझ में आया या नहीं आया? या दिक्कत हो रही है? आया समझ में? इतना सब कुछ हमें आज की क्लास में पढ़ना है, बाकी जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।